नीतीश जी इस वक्त विपक्षी पार्टियों के निशाने पर हैं क्योंकि उनका एक तस्वीर वायरल हो रहा है जहां वो प्रधानमंत्री के सामने नतमस्तक हैं। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि ये वही नेता है जिन्होंने कभी कहा था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। और नीतीश जी का वो बयान भी याद दिला रहे हैं जब उन्होंने कहा था कि बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी। मेरा नाम लालमोहन कुमार हुआ और हनुमान में लैब टेक्नीशियन के पद पर हूँ। और मैंने जब से यहाँ ज्वाइन किया लगभग ये पाँचवा महीना है। और मैंने कोविड से शुरू किया कि लॉकडाउन था तो नाश्ता सुबह से जो शाम तक निकलते थे, बीच में कुछ मिलता नहीं था तो नाश्ता भी लोग करा देते कि आप नाश्ता पहले कीजिए उसके बाद कलेक्शन लीजिएगा। हनुमान जो लॉन्च किया था उस समय उन्होंने बहुत ये किया कि नहीं, बहुत अच्छे समय पर आप लोग ये किए हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। लेकिन इस तस्वीर के वायरल होने के बाद, उस वीडियो को वायरल होने के बाद जहां पर वो प्रधानमंत्री मोदी के सामने नतमस्तक दिखते हैं, उसके बाद लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है और सीएम नीतीश पर तंज किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, अरे चचा ज्यादा मत झुको नहीं तो कमरिया लचक जाएगी। इसके अलावा कई और ट्वीट सिलसिलेवार तरीके से किए हैं। माई बाप चिलम के नशे में भारी भूल हो गई थी, पतल खींच लिए थे, मेरी कुर्सी मत खींचिएगा हुजूर, आपके चरण दास बने रहने दीजिएगा, आपका चरण दास चिरंजीवी। इसके बाद लिखा है, पलटू नाम है मेरा, कुर्सी के लिए पलटी मारना फिदरत है मेरी, डीएनए की गाली देने वाले सामने ये पलटू झुकेगा। उसके बाद जो लिखा है हम नहीं पढ़ेंगे, सा लिखा हुआ है डॉट डॉट ला, आप समझ जाइए। इसके बाद उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, झुकता सीएम गुहार लगा रहा है, हुजूर इस बार रहम करें और मेरी कुर्सी ना खींचें। अरे भाई देखो तो किसी की डीएनए में खोट है क्या? पतल खींचते थे जिनकी, आज उनके आगे रीढ़ की हड्डी गायब हो गई। ये कौन सा प्राणी है जिसके अंतरी में दांत और रीढ़ की हड्डी नहीं? तो रोहिणी आचार्य ने एक करके सिलसिलेवार ट्वीट के जरिए सीएम नीतीश पर तंज किया है। लगातार आरजेडी के लोग जो है ये बता रहे हैं कि वही मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कभी प्रधानमंत्री मोदी का अपमान किया था, उनके आगे से पत्तल छीन लिया था। उसके बाद एक कार्यक्रम में जब नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार का हाथ साथ पकड़ कर खड़ा कर दिया था, उस वक्त से नीतीश ने हाथ झटका था और काफी गुस्सा हो गए थे क्योंकि नरेंद्र मोदी ने उनके हाथ को पकड़कर उठाया था एक कार्यक्रम के दौरान और उस वक्त नीतीश कुमार ने इसको लेकर गुस्सा दिखाया था। लेकिन अब वक्त बदल चुका है क्योंकि सबसे ज्यादा ताकतवर वक्त होता है और आज नीतीश जी प्रधानमंत्री मोदी के सामने नतमस्तक हैं और लगातार ये बात याद दिलाई जा रही है कि ये वही नीतीश कुमार है जिन्होंने कभी कहा था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। और बीजेपी का फुल फॉर्म भी पूरी दुनिया को बताया था और कहा था बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी। वहीं नरेंद्र मोदी ने भी कहा था नीतीश कुमार अपने अहंकार की वजह से पूरे बिहार को बर्बाद कर रहे हैं और नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल भी उठाया था और उस वक्त जेडीयू की तरफ से कई करोड़ हस्ताक्षर करवा करके ये बताया गया, केंद्र सरकार को भेजा गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने उस बयान के जरिए सीएम नीतीश के डीएनए पर सवाल उठाकर पूरे बिहार के डीएनए पर सवाल उठाया है। लेकिन अब वक्त बदल गया है। चर्चा ये भी चल रही है, आरजेडी के नेता ये कह रहे हैं कि अब नीतीश जी जो है वो राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक हो गए हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तब उनके सीएम की कुर्सी जो है वो खींच ली जाए, क्योंकि अभी जो वीआईपी के साथ हुआ है वो आने वाले वक्त में सीएम नीतीश जी के साथ हो सकता है। तो लगातार अब जो सीएम नीतीश अपनी उस तस्वीर के जरिए जहां वो बिल्कुल मोदी के सामने नतमस्तक दिख रहे हैं, लगातार ट्रोल हो रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि नीतीश जी के रीढ़ में जो है हड्डी नहीं है। ये वही नेता है जो कभी सीना तान कर प्रधानमंत्री मोदी की आंखों में आंखें डालकर बात करता था, लेकिन आज वक्त ऐसा बदला है कि वो बिल्कुल जो है सरेंडर कर गए हैं, नतमस्तक हो गए। आप देखते रहे जनता जंक्शन। जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी तो मुझसे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।